हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे, वीर कुंवर सिंह, उसका दूसरा भाग। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। अब जो वीर कुंवर सिंह जी हैं, उनके बचपन के बारे में अपन लोग ज़्यादा नहीं जानते। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में, और 1782 में। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। मतलब पारिवारिक उलझनों का मतलब है बेटा परिवार की उलझन है। परिवार में भी कई तरह की मुसीबतें होती है ना, कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उनके उलझनों के कारण वो ढंग से उनका मतलब देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। अब जगदीशपुर जब वो लौटे ना, तब उन्होंने ढंग से उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वो बेटा बहुत ही वीर थे, मगर स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के थे, और बहुत ही सीधे साधे से थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। अब उन्होंने क्या किया? घर पर ही उसकी शिक्षा दीक्षा की कुंवर सिंह जी की, क्योंकि वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने घर पे ही सब कुछ की। अब बाहर भी वो पढ़ाई करे नहीं करे इसका डर लगता है ना, इसलिए उन्होंने घर पे ही उनको शिक्षा देने का सोचा। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। अब घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घोड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। अब उनका मन कहाँ लगता था? कुश्ती लड़ने में और तलवारबाजी में, इनमें उनका मन ज़्यादा लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में उनकी मृत्यु हुई थी, जब उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत था उस टाइम। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। उससे लोगों को बहुत वो हो रहा था, मतलब भयंकर असंतोष, यानी मतलब उनको संतोष नहीं, वो कह रहे थे कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाए, इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इनको मार भगाएं अंग्रेज़ों को। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। अब उद्योगों का, व्यापारियों का, कृषि का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अंग्रेज लोग सब अपने अंडर में करना चाहते थे, तो किसानों से भी सब कुछ ले लेते थे, व्यापारियों से, सबसे उनका मुनाफा वगैरह सब छीन लेते थे वो लोग। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब उस टाइम नौकरियां भी कोई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोग सब कुछ उनसे छीन रहे थे, उनको गुलाम बना रहे थे, तो कहाँ से नौकरी देते वो। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। अब वो संघर्ष कर थक गए थे वो लोग ये सब करके, तो उन्होंने विरोध किया इस पर। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। फिर ये कुंवर सिंह जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी मतलब खड़े हुए कि अपन इनका विरोध करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसोरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। अब जगदीशपुर के जंगलों में बसोरिया बाबा नाम के एक मतलब बाबा रहते थे, संत बाबा थे वो। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। अब वो जो बाबा थे, उन्होंने ही उनके दिल में, कुंवर सिंह जी के दिल में देशभक्ति की
और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। अब ये सब जगह ना, बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, यहाँ सब जगह जाकर उन्होंने विद्रोहियों के लिए मतलब योजना बनाई, विद्रोह करके योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। अब सोनपुर मेले में उन्होंने क्या किया, अपनी है ना एक मीटिंग रखी, मतलब सीक्रेट मीटिंग रखी। गुप्त यानी सीक्रेट होती है ना, एकदम चुपचाप जो रखते हैं, वो वाली मीटिंग उन्होंने रखी वहाँ। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। अब सोनपुर के मेले को अपने एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यहाँ पर सब तरह के पशु आते हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब वो मेला तो लगा देते हैं मतलब लोगों को धोखा देने के लिए, और उसमें ये सब भी काम कर लेते क्रांति के बारे में, ताकि क्या ब्रिटिश के लोग, अंग्रेज लोग है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ मेला लगा हुआ है, और ये पता नहीं अंदर ही अंदर ये लोग मतलब मीटिंग रख रहे हैं उनके विरुद्ध। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।